हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और आज आपको बताऊंगा कि आपने चैप्टर नंबर 10 में से क्या कुछ याद करना है। चैप्टर नंबर 10 में से हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो सब डिस्कस करेंगे और किस किस तरह इसके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस जो हम करेंगे उसके अंदर हेडिंग्स क्या कुछ होंगी और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं एंड पर ये भी डिस्कस करता हूँ हमेशा हर वीडियो में कि आपके पास कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, ताकि जिसने लिमिटेड से तैयारी भी करनी है जस्ट पास होने के लिए तो वो भी जस्ट ये कुछ कर ले तो वो भी इजिली पास हो सकता है। तो जिस बच्चे ने तैयारी करनी है 100%, तो उसके लिए तो ये वीडियो है। तो आप देख लेते हैं, हम टॉपिक वाइज हर चीज को डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ से लॉन्ग आएगा और कहाँ कहाँ से शॉर्ट आ सकता है और लॉन्ग जो क्वेश्चन आएगा उसकी हेडिंग्स क्या बनेंगी। अब हम चलते हैं पहले टॉपिक में। इंट्रोडक्शन वाले टॉपिक में से आपने कुछ भी याद नहीं करना। अगर आपको लगे कि आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद करनी है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको यहाँ पर याद करने की जरूरत है, क्योंकि ब्रांचेस के अंदर हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिटेल से डिस्कस किया था। तो आपने चैप्टर नंबर 1 में वहां पर याद कर लिया होगा ना, तो फिर यहाँ पर याद करने की आपको जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ से कुछ भी याद करने की हमें जरूरत नहीं है, तो हम इसको काट देते हैं। अब हम चलते हैं पहली डेफिनेशन पे। तो हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है ना, वो है एटमॉस्फेयर की। तो कितनी डेफिनेशन है? ऑलमोस्ट 1.5 लाइन की। अर्थ इज कवर्ड से लेकर आपने लेयर ऑफ गैसेस तक इसको खत्म कर देना है। तो डिफाइन एटमॉस्फेयर, तो जस्ट ये बातें करनी है। आगे आ जाओ इस टेबल के ऊपर। ये टेबल जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस। तो हमने यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि कौन से हमारे पास मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और कौन से माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो ये टेबल जब मैंने पढ़ाया था तो उस टाइम मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने मेरे लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का मैं लिंक दे रहा हूँ। तो वहां पर आप जाके 2 लिंक आपको मिलेंगे। एक जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसमें हमने फुल बुक क्लास 9 केमिस्ट्री की पढ़ लिया है तो उसके लेक्चर्स हैं। और एक और जो लिंक होगा प्लेलिस्ट का, उसमें हमने चैप्टर वाइज डिस्कशन किया है कि कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आप जाके उस वीडियो को भी, उन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में से। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हैं तो फिर आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, लेकिन जो बच्चे मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो पता है कि हमने सारा कुछ पढ़ लिया केमिस्ट्री का और हमने सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लिए हैं कि किस चैप्टर में से क्या कुछ लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं टॉपिक की तरफ दोबारा। तो टेबल आपने पूरा याद कर लेना है। आगे चलते हैं इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन पे। तो ये एमसीक्यू के लिए आपने इसको जरूर पढ़ना है। आगे चलते हैं हम टॉपिक नंबर 10.2 के ऊपर। तो हमारे पास पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो है क्या? डिफाइन एयर पोल्यूटेंट्स। तो हमने पहली जो 1.5 लाइन है एनी सब्सटेंस से स्टार्ट करके एयर पोल्यूटेंट पे खत्म कर देनी है। अच्छा आगे देखो, एमसीक्यू प्लस शॉर्ट मैंने लिखा हुआ है और वो क्या है? ये चीज पीपीएम। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। तो व्हाट इज पीपीएम? या फिर एमसीक्यू में भी आ जाएगा कि पीपीएम क्या होता है, तो आपने फुल फॉर्म बतानी होती है, पार्ट्स पर मिलियन। तो यही कुछ आप देख लो, यहां से लेकर यहां तक आपने इसको याद करना है। डिफाइन पीपीएम या व्हाट इज पीपीएम, या आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। एक और शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम मेजर एयर पोल्यूटेंट्स पे। तो आपने यहां से लेकर यहां तक इसको काट देना है। तो आगे हम चलते हैं इसकी तरफ। तो ये देखो, यहां से लेकर ना यहां तक ये 7 तरह के डिफरेंट पोल्यूटेंट्स हैं, मैंने पढ़ाए भी हैं डिटेल से। तो फिर आपने इनके नाम याद करने हैं। जब आप नाम याद कर लोगे तो शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आपको ये आएगा तो आप इनके नाम लिख सकते हो। हाँ, यहाँ पर एक चीज में से मिस होगी, इसको देखो कि 90% जो एयर पोल्यूशन है ना हमारी, वो इन 7 डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स की वजह से होती है। तो ये कुछ यहाँ पर लिखिए, तो आपने इसको कर लेना है फॉर एमसीक्यू। ठीक हो गई बात? यहां पर चलते हैं हम सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स पे। ये हमारे पास है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग। ठीक है, अब इसकी हेडिंग्स किस तरह बनेगी? जो पहला पैराग्राफ है उसके अंदर हमारे पास हेडिंग बनेगी ह्यूमन एक्टिविटीज की। अगले पैराग्राफ में हमारे पास हेडिंग बनेगी फॉसिल फ्यूल्स की। आप देख ही रहे हो, मैंने मार्क किया हुआ है कि कहां से कहां तक करना है। तीसरा पैराग्राफ जो हमारे पास है ना, उसमें बनेगी हेडिंग वोल्केनिक इरप्शन की। तो इसको भी आपने पूरा कर लेना है। फिर अगला जो पैराग्राफ है उसमें हेडिंग बनेगी रैपिड ग्रोथ की। उससे अगला जो पैराग्राफ है उसमें बनेगी ओजोन की। और उससे अगला जो पैराग्राफ है उसमें बनेगी स्मॉग की। तो ये डिफरेंट हेडिंग्स हैं और डिफरेंट है, 1 2 3 4 5 6 हेडिंग्स हमारे पास हैं। तो आपने इसको याद कर लेना है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। सारे पॉइंट्स तो याद करोगे ना, साथ साथ हेडिंग्स के अंदर ऑटोमेटिकली बनी हुई है, तो आप भी मार्कर से जस्ट हेडिंग्स बनानी है और फिर ये बातें कर देनी है सारी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। वो हमारे पास है पोल्यूटेंट्स एंड देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। तो ये पोल्यूटेंट्स और इसके हार्मफुल इफेक्ट्स दिए में, अभी हमने 7 तरह के पोल्यूटेंट्स के नाम याद किए थे ना, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी अलग से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, या शॉर्ट में भी आएगा तो अलग अलग कोई ना कोई वो पूछ लेगा। ठीक है, किसी ना किसी पोल्यूटेंट का नाम दे देगा और कहेगा कि इसके हार्मफुल इफेक्ट्स को आप यहाँ पर डिस्कस करो। तो अलग अलग शॉर्ट में भी ये आ सकता है। तो 7 डिफरेंट टाइप्स के हैं, तो इनको आपने याद कर लेना है। ठीक है, ये कर दो एंड वाली बात लाइनें। आगे चलो, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, आपने इसको अच्छे से याद कर लेना फॉर एमसीक्यूज। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चन है एसिड रेन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर का।
अगर आपने कुछ भी याद नहीं करना तो एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर याद कर लेना, वो है क्या एसिड रेन। अब चैप्टर नंबर 7 में भी एसिड रेन था और उसके इफेक्ट्स थे, तो मैंने वहां पर कह दिया था आपको कि आपने वहां से याद नहीं करना, चैप्टर नंबर 10 में से याद करना है। तो यहाँ चैप्टर नंबर 10 में से हम याद करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो लिखना किसने, हेडिंग्स क्या बनानी है वो भी हम सब देख लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन में किस तरह का आएगा, हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, हाउ एसिड रेन इज फॉर्म्ड, ये हमारे पास आएगा क्वेश्चन, और इसकी बातें हमने किस तरह करनी है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली हमारे पास जो होगी ना हेडिंग, वो होगी एसिड रेन की। उसमें हम लिखेंगे पहली लाइन, व्हेन रेन वाटर हैज पीएच बिटवीन 4.2 एंड 4.4 इट इज नोन एज एसिड रेन। 4.2 एंड 4.4 जो रेंज लिखी है ना, ये आपको एमसीक्यू के अंदर भी पूछी जाएगी, तो एमसीक्यू के तौर पे भी आपका ये ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा जब आप इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करेंगे। अगली हमारे पास हेडिंग होगी, वो होगी इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमने यहां से लेकर सारी लाइनें करनी है, 1852 से लेकर सारी बातें करनी है, और आ जाओ ये 1 2 3 4 5 पांचवी लाइन के ऊपर एटमॉस्फेयर पर, यहां तक आपने इंट्रोडक्शन की हेडिंग के अंदर ये सारा कुछ लिख देना है। अगली हमारे पास हेडिंग होगी रोल ऑफ सल्फर, रोल ऑफ सल्फर, और फिर शुरू कहां से करना है, वहीं से उसी के आगे से ही, दीज गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड आर प्रोड्यूस, सारी बातें करनी है, और खत्म कहां करना है इसको, यहां तक, ठीक है, एटमॉस्फेयर तक खत्म कर देना है इसको भी। अगली हमारे पास हेडिंग होगी रोल ऑफ नाइट्रोजन, और फिर शुरू कहां से करना है, फॉरन एटमॉस्फेयर के आगे शुरू कर देना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस, यहां से सारी बातें करनी है, और इसको आपने सारा कुछ खत्म करना है कहां तक, ऑटोमोबाइल इंजन तक, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास हेडिंग्स हो गई हैं। पहली हेडिंग हमारे पास ये थी कि हमने डिफाइन किया एसिड रेन को, अगली हेडिंग हमारे पास थी इंट्रोडक्शन की, फिर तीसरी हेडिंग हमारे पास थी रोल ऑफ सल्फर, फिर उससे अगली चौथी हेडिंग हमारे पास थी रोल ऑफ नाइट्रोजन। तो ये पैराग्राफ हमारा ऑटोमोबाइल इंजन पे जाके खत्म हो जाएगा, रोल ऑफ नाइट्रोजन वाला। फिर आपने हेडिंग बनानी है रिएक्शंस की, तो ये सारे रिएक्शन मैंने डिटेल से समझाए हुए हैं, समझ अगर नहीं आती तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट का लिंक, वहां पर हमारे पास लेक्चर्स होंगे जब इसके जो हमने लेक्चर समझे हुए थे सारे, तो वहां पर जाकर वीडियो देख लो इसकी, तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। तो रिएक्शंस की हेडिंग के अंदर आपने ये सारे रिएक्शंस कर लेने हैं। फिर हमारे पास आखिरी हेडिंग होगी एसिड ड्रॉपलेट्स की, तो दीज गैसेस मिक्स, ये सारी बातें करनी है आपने एनवायरनमेंट तक। तो ये कुल मिला के हमारे पास ऑलमोस्ट बन गई 5-6 हेडिंग्स बन गई हैं। तो 6 हेडिंग्स के अंदर आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारे पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो है ना, वो उसको आपने एमसीक्यू के तौर पे याद करनी है। ये जितनी भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जहां पर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया आपको, जो जहां पर भी आता है ना शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि क्या हमारे पास याद करना है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में से, तो वो भी मैं बताता रहूँ आपको साथ साथ। तो अब यहाँ पर जो है ना वो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक अलग लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, अलग से आएगा, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो आपने ये सारी बातें काट देनी है, पहले पॉइंट से शुरू कर देना, सॉइल की हेडिंग बनाना, सारा कुछ लिखना है, प्लांट्स की बनाना, एक्वाटिक लाइफ की बनाना, फिर ह्यूमन हेल्थ की बनाना, फिर एग्रीकल्चर की बनाना, और फिर ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर की बनाना। टोटल 6 हमारे पास जो है ना इफेक्ट ऑफ एसिड रेन है। आपसे क्वेश्चन में मेंशन होगा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा, ये शॉर्ट में भी आएगा तो अलग अलग पूछ लेगा ये कोई ना कोई हेडिंग। तो लॉन्ग के लिए तौर पे इसको सारा याद करो। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मेरा ख्याल है कि 4 से 5 हेडिंग्स के बारे में पूछ लेगा, तो सारे याद करोगे तो फिर आपको 4-5 याद रहेंगी ना, तो इसको भी आपने अलग से इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद कर लेना है, ठीक है। इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना वो अलग से लॉन्ग है, और इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ही अलग से लॉन्ग है, तो इसको आपने इस तरह देख लेना है। याद करने वाला सारा कुछ है, मैं जस्ट आपकी यही हेल्प कर सकता हूँ, इसमें आगे हेडिंग्स बनाकर दे सकता हूँ आपको, और क्या शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है, क्या एमसीक्यू आ सकता है, वो कुछ बता सकता हूँ, ठीक है। छोड़ नहीं सकते, एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर से आ रहे हैं। अभी देखो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लेकिन एसिड रेन से कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, छोड़ नहीं सकते इसको, ठीक है। अब यही समझ लो कि अगर चैप्टर नंबर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन आना हुआ तो फर्स्ट शिफ्ट को जो एसिड रेन आ जाएगा, सेकंड शिफ्ट ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा, तो फिर आप इस तरह आइडिया लगा सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब स्टार्टिंग कैसे करनी है, आपने सबसे पहले हेडिंग बनानी है ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो जो पहली 3 लाइनें लिखी है ना, आपने लिखनी है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट की हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग होगी एक्सप्लेनेशन की। एक्सप्लेनेशन हमने खत्म कहां पर करनी है, द सन इमिट से शुरू करके खत्म आपने यहां पर करनी है इसको ग्लोबल वार्मिंग तक। तो पहली हेडिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, और अगली हमारे पास जो हेडिंग है वो है एक्सप्लेनेशन की। अच्छा, जब ये कर लोगे उसके बाद आपने इस डायग्राम को बनाना है। ये डायग्राम जो है ना बड़ी जरूरी है, कोशिश करो प्रैक्टिस हो जाए इसकी, ठीक है। बड़ी आसान सी है, तो एक रफ सा स्केच आपको ज़हन में बिठा लेना और फिर बना लेना पेपर में। तो बनाओगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, आपको मार्क्स मिलने के जो है ना चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, और बस इस तरह ही आ जाएगा, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स, वो अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी। अच्छा, सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना, यहाँ पर आपको उसी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये बातें करनी है। अब सोर्सेज में आपने पहली हेडिंग क्या बनानी है, कार्बन डाइऑक्साइड की।
तो पूरा पैराग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना। अगली हेडिंग हमारे पास होगी मीथेन की, तो मीथेन की सारी बातें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देनी है। तीसरी हमारे पास हेडिंग होगी वो होगी ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग की हम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कर लेंगे। ठीक है, सारी हेडिंग्स आपने लिख देनी है और सारा कुछ जो अंदर लिखा है सबको याद कर लेना है, और फिर प्रोडक्शन एज वेल तक सारा कुछ इसको कवर कर लेना है। अच्छा, अब ये सारा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसके अंदर से सब कुछ आ रहा है, लेकिन अब आगे से हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन और भी आ रहा है। वो लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। डिस्कस द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है, जितनी भी हेडिंग्स बनी हुई है ना, सारी की सारी आपने इसको याद करनी है और कोशिश करना अच्छे से याद हो जाए। बुक की वर्डिंग फॉलो करनी है, बुक की वर्डिंग फॉलो करोगे तो अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं। तो ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो है ना, दो लॉन्ग क्वेश्चंस ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर से बन रहे हैं। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, और सोर्सेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या है। एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बन रहा है कि एडवर्स इफेक्ट बताएं हम ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के। तो ठीक है, मेरे ख्याल से एडवर्स इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के, ठीक है। अब हम यहाँ पर हो गया, दो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बन रहे थे एसिड रेन के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास बन रहे हैं दो लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, दो बन रहे थे, आई थिंक यस, दो ही बन रहे थे। आगे हम चलते हैं स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस एनवायरमेंटल इशूज, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे करने हैं। तो ये आपने पहला पैराग्राफ जो है ना काट देना है। फिर पहली आपके पास हेडिंग होगी वो प्लांटिंग ट्री की होगी, तो प्लांटिंग ट्री आपने खत्म करना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगली हेडिंग आपके पास होगी कैटालिटिक कन्वर्टर की, सारा कुछ करना है यहाँ तक खत्म कर लेना है। अगली हमारे पास हेडिंग होगी फ्लू गैस की, फ्लू गैस आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक खत्म कर देना है। अगली आपके पास हेडिंग होगी रीन्यूएबल सोर्सेज की, तो यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक खत्म कर देना है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आप इसको याद करो, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जाएगा कि कोई ना कोई स्ट्रेटेजी आपसे पूछी जाएगी कि आप किस तरह जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा तो एक दो पॉइंट स्पेसिफाई कर देगा वो कि इस पॉइंट के बारे में डिस्कशन करो, तो आपने सारे याद करने हैं, अलग अलग से कोई भी शॉर्ट में आ सकता है। आगे अब हम चलते हैं, ये वाला इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, रेड ऑन वाला। अब आगे एक और शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि व्हाट इज एक्यूआई, एक्यूआई क्या होता है। तो हमने यहाँ से एक्यूआई का स्टार्टिंग करनी है और हैजर्डस तक जो है ना इसको खत्म कर देना है। तो ऑलमोस्ट एक दो तीन चार पांच, ऑलमोस्ट 4.5 लाइनें बनती हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज एक्यूआई आ जाएगा, बाकी आप नीचे वाली बातें इसको काट सकते हो। आगे हमारे पास एक और लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, वो ये है कि क्या कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं अपनी एयर क्वालिटी को जब हमारी एयर क्वालिटी बैड होगी। ठीक है, स्टेप्स बताएं, शुड बी टेकन व्हेन एयर क्वालिटी इज बैड। तो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स से मैंने डिटेल से डिस्कशन की हुई लेक्चर के अंदर, तो आप हेडिंग बनाते रहो। पहली हमारे पास जो हेडिंग होगी वो होगी रिड्यूस आउटडोर टाइम। ठीक है, पहली हेडिंग जो पहला पॉइंट कवर करती है। हेडिंग नंबर 2 हमारे पास होगी वेयर मास्क, यहां से लेकर यहां पर खत्म हो रही है वो, पॉइंट नंबर 2 भी कवर हो गया। तीसरी हेडिंग हमारे पास होगी यूज एयर क्लीनर्स, ठीक है, क्लीनर्स। तो तीसरा पॉइंट हमारे पास यहां से लेकर यहां तक कवर हो गया। चौथी हमारे पास हेडिंग होगी कंसल्ट डॉक्टर वाली, तो ये पॉइंट नंबर 4 कवर हो जाएगा इससे। तो पांचवी हेडिंग होगी वो होगी इंस्टॉल कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्टर्स, तो ये हेडिंग जो है पॉइंट नंबर 5 इसके अंदर आ जाएगा। आगे ये लाइनें भी अगर काट दें तो फिर कोई मसला नहीं है। अब ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया हमने। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अलग अलग डेफिनेशन पढ़ी थी, एटमॉस्फेयर की पढ़ी थी, एयर पोल्यूटेंट्स की पढ़ी थी, यहाँ पर एक्यूआई पढ़ी थी। तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस अलग से इंपॉर्टेंट है, बाकी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर सारा कुछ याद कर लेना जिस तरह मैंने डिस्कस किया है, तो फिर उसको उसके अंदर से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसी तरह चैप्टर को लेकर चलना है। बहुत कम चीजें थी जो कि हमने काटनी है, क्योंकि सारा कुछ ही इसके अंदर इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो कुछ भी इसमें से आ सकता है शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग के लिए भी। तो अभी अगर बाकी अगर आपने वीडियोस देखनी है, हर चैप्टर की हमने सेपरेट डिस्कशन की हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है। और अभी एंड स्क्रीन के अंदर भी आपको 2 लिंक शो हो रहे होंगे। एक में आपको शो होगा प्लेलिस्ट का लिंक जिसके अंदर हमने क्लास 10 केमिस्ट्री फुल बुक के लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, सब कुछ उसके अंदर है, चाहे वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो टॉपिक्स के हर लेक्चर्स हो, वो भी है। और एक और प्लेलिस्ट का लिंक शो हो रहा होगा, उसके अंदर हमने चैप्टर वाइज डिस्कशन की हुई है कि किस चैप्टर में से क्या कुछ याद करना है। और एक शो हो रहा होगा सब्सक्राइब बटन, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।